नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हमारा बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन या पाचन, जिसका हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि डाइजेशन हमारा क्या होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ताकि वो हमारे एब्जॉर्ब हो सकें हमारी बॉडी में। ठीक है। उसके बाद में हमने देखे थे हमारे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होंगे और फैट होंगे। ये तीन हमारे पोषक तत्व हैं जिनका हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, वाटर हो गया, रफेज हो गया, इनका शरीर में कोई भी पाचन या डाइजेशन नहीं होता है। ये एज इट इज़ हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। अब हमने ये देखा था कि डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे हमारा सब कार्बोहाइड्रेट का क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है। प्रोटीन से बनेंगे हमारे अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, और हमारा फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या वसा अम्ल या ग्लिसरॉल हम जिसको कहते हैं। ठीक। हमने ये देखा था कि डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ के बाद में फेरिनेक्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में हमारा स्टमक, स्टमक के बाद में आमाशय जिसको कहते हैं, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, फिर रेक्टम और हमारा एनस, एनस के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमने देखे थे कि कुछ हमारे क्या होते हैं, एक्सेसरीज ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पाचन में हेल्प हमारा कौन कौन करेगा। सबसे पहले टीथ करेंगे, जो खाने को काटने का, चबाने का काम करेंगे। एक होगा हमारा टंग। टंग हमारा क्या करेगी, टंग हमारा काम करेगी एक तो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में, और दूसरा इस पे पाए जाते हैं हमारे टेस्ट बड्स। ये टेस्ट बड्स क्या करेंगे कि जो हमारा खाना है, जो हम खा रहे हैं, उसका टेस्ट हमें कैसे बताया जाता है, जो कि हमारा स्वीट है, साल्ट है, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, जैसा भी होगा वो किससे पता लगेगा, हमें टंग से पता लगेगा। तीसरे हमारे होते हैं, मुंह में ही होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिनको होती है हमारी 3 पेयर, मतलब 6 ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, जिसके अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या करता है, पाचन करता है। फिर हमने पढ़ा था हमारा ईसोफेगस, या जिसको हम कहते हैं हमारा फूड पाइप। ठीक है। फूड पाइप में हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो खाना है वो क्या होता है, हमारा कहाँ से, हमारा मुंह से लेके स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगा। ईसोफेगस में या फूड पाइप में हमारा कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, केवल इसमें म्यूकस सीक्रेट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, जो हमारा खाना होता है, चबाने के बाद में जो खाना है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलस कहते हैं। तो ये जो बोलस है इसको हमारे मुंह से लेके हमारे स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ईसोफेगस करेगा। और म्यूकस जो है, म्यूकस क्या करेगा, खाने को सॉफ्ट करेगा ताकि हमारा खाना इजीली हमारा स्टमक में क्या हो जाए, पहुंच जाए। फिर हमने देखे थे टीथ। टीथ हमारे कैसे होते हैं, हमारे एक होते हैं हमारे डाइफोडेंट, मतलब 2 बार आते हैं, एक बार मिल्क टीथ, एक बार परमानेंट टीथ। 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। बच्चों में हमारे में प्रीमोलर नहीं पाए जाते। डेंटल फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2123/2123। ठीक है। ये होंगे इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये हमारे मोलर। इस तरीके से बनता है हमारा डेंटल फार्मूला। ठीक है। अब आते हैं हम, जो डाइजेशन हमारा स्टार्ट करेंगे है ना, वो करेंगे हमारा अब स्टमक से। देखिए, स्टमक या हमारा आमाशय। ठीक है। अब इस स्टमक के बारे में हम एक चीज़ समझते हैं कि ये होता है हमारा इस तरीके से हमारा स्टमक। ठीक है। अब ये जो स्टमक है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो दीवारें होती हैं है ना, इनसे क्या होता है, एक तो हमारा म्यूकस सीक्रेट होगा, एक हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और एक हमारा क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम कहते हैं हमारा पेप्सिनोजेन। ठीक है। ये हमारे होते हैं सीक्रेट। अब
पहली बात तो स्टमक क्या होता है, एक सैक लाइक या थैले जैसी संरचना होती है जिसके अंदर फूड हमारा होता है टेम्परेरीली स्टोर होगा और हमारा क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। फूड के कौन से पार्ट का डाइजेशन होगा, इसमें हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में मिलेगा, लेफ्ट कैविटी में, एब्डोमेन में, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारा लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, स्टमक होगा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक। एक होता है कार्डियक, एक फंडस, एक बॉडी और एक पाइलोरिक। ठीक है, तो ये वाला जो एंड है इसको कहते हैं हम कार्डियक एंड। दूसरा होता है हमारा फंडस और ये वाला कौन सा होगा, हमारा बॉडी। और ये जो एंड होगा इसको कहेंगे हम पाइलोरिक। ठीक है, इस तरीके से हमारे होते हैं इसके 4 अंग। ठीक है, पहला कार्डियक, ठीक है, कार्डियक, फंडस, ये बॉडी और ये होगा हमारा पाइलोरिक। पाइलोरिक एंड वो होता है जहां हमारा स्टमक क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। अब इसमें बनता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, म्यूकस बनेगा और हमारा वाटर बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा, क्या करेगा, पहली बात तो हमारे पेप्सिनोजन जो इसमें एंजाइम बनेंगे उनको डाइजेशन करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और जो हमारे खाने में हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे उनको मारने का काम करेगा। दूसरा है प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, जो हमारी स्टमक है, ये मान लीजिए स्टमक है, तो इसके ऊपर ये जो म्यूकस है एक ऐसी लाइनिंग या कवरिंग जैसी बना लेगा ताकि जो एसिड हो हमारा, जो HCl है, इसकी दीवारों को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें डाइजेशन किस किस तरीके से डाइजेशन होता है। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो हमारे इसमें बनेंगे हमारे ये डाइजेस्टिव एंजाइम। पहला बनेगा हमारा पेप्सिन, दूसरा बनेगा रेनिन, तीसरा बनेगा हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो हमारा पेप्सिन है, देखिए हमारे इसमें जो बनता है वो बनता है पेप्सिनोजेन। ठीक है, इसके साथ में HCl बना और ये बन गया हमारा पेप्सिन। ये एक्टिव फॉर्म है और ये हमारी इनएक्टिव है। ठीक है, तो हमारे जो स्टमक में जो एंजाइम बनेगा वो बनेगा पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। ये वाला जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जब इसके साथ में HCl बनेगा तो ये pH को कैसा कर देगा, एसिडिक, और एसिडिक pH होते ही ये पेप्सिनोजेन चेंज हो जाएगा पेप्सिन में और ये हो गया एक्टिव फॉर्म। अब ये प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यही पेप्सिन जो है हमारा क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, हमारे पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम कौन करेगा, यही हमारा पेप्सिन करेगा। उसके बाद में आता है हमारा रेनिन। रेनिन ये किस में मिलेगा, बच्चों में मिलेगा। और ये जो मिल्क प्रोटीन होती है कैजीन, हमने पढ़ाया था आपको कि मिल्क में हमारी कौन सी प्रोटीन मिलती है, एक प्रोटीन मिलती है जिसको हम कहते हैं कैजीन। उसके डाइजेशन या उस मिल्क प्रोटीन को कर्ड में चेंज करने का काम कौन करेगा, हमारा रेनिन करेगा। एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या करता है, बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत छोटी मात्रा में जो फैट है उसका क्या करता है, हमारा डाइजेशन करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, पहली बात तो ये जो पेप्सिनोजेन हमारा इनएक्टिव था इसको इसने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। मतलब ये पेप्सिनोजेन हमारा पहले डाइजेशन करने के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही इसको HCl मिलेगा, pH हमारा हो गया एसिडिक और अब ये पेप्सिन क्या करेगा, हमारा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा इजीली कर पाएगा। दूसरा HCl क्या करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। और तीसरा क्या करेगा, हमारा जो pH है उसको 1.3 से 3.5 जो क्या होता है हमारा हाईली एसिडिक pH है, इस pH को मेंटेन करने का काम कौन करेगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि माउथ में जो हमारा pH होता है वो कैसा होता है, हमारा एल्कलाइन pH होगा। स्टमक में हमारा pH कैसा होगा, एसिडिक pH होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि हमारी बॉडी में कौन सा एसिड बनता है, तो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हमारा HCl। अब एक कई बार एक चीज़ पूछी गई है, वर्ड काइम। काइम क्या होता है? देखिए, हमारे स्टमक में जब खाना आया, खाने के साथ में क्या मिला, हमारा म्यूकस मिला, HCl मिला, वाटर मिला। ये मिलने के बाद में जो खाना है या फूड है उसको एक सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वही जो सेमी सॉलिड फॉर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा काइम कहते हैं। ये हमें याद रखना है। आगे आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? देखिए, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस, चौड़ाई क्या है, वो इसकी कम होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब लंबाई में बड़ा होगा लेकिन चौड़ाई में कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 7.5 मीटर होती है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डाइजेशन करना और हमारा एब्जॉर्प्शन करना। जितना भी खाना है अब हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उन तीनों का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और उनका एब्जॉर्प्शन भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दो चीज़ें मिलती हैं, दो तरीके के एंजाइम मिलते हैं। एक तो हमारा लीवर से मिलता है और दूसरा मिलता है हमारा पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लेते हैं। पहला होता है डिओडेनम या ग्रहणी, जुजैनम, जुजैनम या हमारा इलियम। तो ये हमारे 3 पार्ट किसके हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब देखो, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस हमारे कौन कौन से मिलते हैं। पहला मिलेगा हमारा बाइल जूस, जिसको कौन सीक्रेट करेगा, लिवर या हमारा यकृत करेगा। फिर आएगा हमारा पेनक्रिएटिक जूस। इस पेनक्रिएटिक जूस को कौन सीक्रेट करेगा, पेनक्रियास करेगा। और इंटेस्टाइनल जूस, जो हमारी इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, है ना, इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं या दीवारें हैं, इसको कौन सीक्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करेगा। और इस जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन सबको पाचन करने के लिए क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा बाइल जूस। देखिए, लिवर क्या है हमारा, एक इस तरीके का एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं हमारा लिवर। ये लिवर नीचे एक जुड़ा होता है जिसको कहते हैं हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली। ये क्या है हमारा, यकृत। ठीक है, तो ये जो लिवर है ये क्या बनाएगा, हमारा बाइल जूस बनाएगा। ठीक है, और इस बाइल जूस को बना के इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, हमारा गॉल ब्लैडर करेगा या पित्त की थैली पर करेगी। अब ये पित्त की थैली जो होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। तो जब भी हमें बाइल जूस की ज़रूरत होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, पित्त की थैली से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा बाइल जूस है या पित्त रस है वो कहाँ हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि बाइल जूस बनाने का काम कौन करता है, लिवर या यकृत। उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा गॉल ब्लैडर। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो हमारा फैट है या हमारा वसा है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करेगा, ये हमारा बाइल जूस करेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इसको कहा जाता है हमारे को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या फैट का हमारा पाइसीकरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आता है कंटेन। तो प्रोड्यूस कौन करेगा, लिवर करेगा। स्टोर कौन करेगा, हमारा गॉल ब्लैडर करेगा। इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं होते हैं। ये क्या करेगा, केवल हमारे एक तो काम ये करेगा कि जो हमारा
स्टमक में एसिडिक पीएच था उसको बेसिक करने का काम कौन करेगा? यही हमारा बाइल जूस करेगा। दूसरा क्या करेगा, जो हमारे फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम भी कौन करेगा? यही हमारा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारे को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस हमारा इम्पोर्टेंट है, इसके हमारे पूछे जाते हैं अक्सर। कैसे? देखिए, पेनक्रिएटिक जूस में हमारे में 3 क्या मिलेंगे, हमारे एंजाइम मिलेंगे। पहला मिलेगा हमारा पेनक्रिएटिक एमाइलेज। पेनक्रिएटिक एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च। स्टार्च क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। तो इस स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देगा? ये माल्टोज में तोड़ देगा। दूसरा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है हमारा? एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को किस में चेंज करेगा? पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो ये कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? वसा या फैट का डाइजेशन करेगा। किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का क्या हो गया? हमारा डाइजेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, फैट के डाइजेशन के लिए क्या है? पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो पेनक्रियास से बनेगा। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और लाइपेज हमारा फैट का या वसा का डाइजेशन करेगा। आगे हम पढ़ते हैं हमारा इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल जूस क्या है हमारा? देखिए, इंटेस्टाइन जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं या वॉल्स हैं वो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। तो वो यही एंजाइम्स हैं। कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला है हमारा माल्टेज, इसको कहते हैं माल्टेज। इसको कहते हैं सुक्रेज। फिर कहते हैं लैक्टेज और पेप्टाइडेज, और इसको कहा जाता है पेनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, तो हमारे कितने एंजाइम्स हो गए? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टेज और पेनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में। इसका मतलब किसका डाइजेशन है? ये कार्बोहाइड्रेट का। फिर क्या करेगा? सुक्रेज करेगा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये भी किसका डाइजेशन है? हमारा कार्बोहाइड्रेट का। फिर लैक्टेज ग्लूकोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये भी किसका डाइजेशन है? हमारा कार्बोहाइड्रेट का। और पेप्टाइड्स क्या करेगा? पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या करेगा? पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। उसके बाद में आता है, इसको कहा जाता है पेनक्रिएटिक लाइपेज। ये पेनक्रिएटिक लाइपेज क्या करेगा? फैट का डाइजेशन करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इसका मतलब क्या हो गया? फैट का डाइजेशन। हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या हो रहा है? यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसको कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों का क्या करेगा? हमारे का डाइजेशन करेगा। अब आता है हमारा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पाचन देख लिया। अब ये पाचन होने के बाद में क्या होगा? अब होगा हमारा खाने का एब्जॉर्प्शन। अब हमारा जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे ग्लूकोज की फॉर्म में, जो हमारे प्रोटीन थे वो हमारे अमीनो एसिड की फॉर्म में या अमीनो अम्ल की फॉर्म में, और फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो गए। तो अब क्या होता है? जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें एक ऐसे संरचना पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? विलाई या विली कह देते हैं। इस विली के अंदर क्या है? हमने आपको पहले भी बताया था कि इस विली के अंदर होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? ये क्या विलाई क्या करती हैं? इस खाने जो सरफेस एरिया है इसको क्या करती हैं? बढ़ाने का काम कर देती हैं।
और जिससे क्या होगा, हमारा खाना जल्दी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। खाना जैसे ही एब्जॉर्ब होगा वहाँ से ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद में ब्लड क्या करेगा, इसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगा। इस तरीके से जो हमारा फूड है वो बॉडी के सारे पार्ट तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है। अवशोषित भोजन को रक्त के द्वारा कहाँ पहुंचा देते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन लेंथ इसकी कम होगी। कितनी होगी, 1.5 मीटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी, 7.5 मीटर। ठीक है। तो उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन लंबाई में बड़ा है, इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन लंबाई में ये छोटा है। लेकिन चौड़ाई में कैसा होगा, इसकी जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी। तो कितना होगा, लगभग 1.5 मीटर होगा। इसका जो काम होता है, मेन फंक्शन ये है कि जो वाटर है हमारा उसमें फूड में, जो एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना, और अनडाइजेस्टेड फूड को हमारा क्या छोड़ देना, लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ देना, जहाँ से वो कहाँ पहुँचता है, हमारा सीकम, सीकम से कोलोन, रेक्टम और एनस से होता हुआ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। रेक्टम में क्या होता है, जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है और एनस के द्वारा शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीकम कि अपेंडिक्स हमारे कौन से भाग में मिलती है। अपेंडिक्स क्या है, एक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में कभी हजारों साल पहले काम करते थे लेकिन फिलहाल में उनका कोई भी काम नहीं है। तो अपेंडिक्स एक ऐसा ही ऑर्गन है। ये कहाँ मिलेगा, हमारा सीकम का पार्ट होता है। ठीक है। इसका एक नुकसान ज़रूर है कि अगर गलती से इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, और जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सर्जरी करवा के इसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये हमारा होता है सीकम। ठीक है। दूसरा है हमारा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के और विटामिन B12 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये किस में मिलेंगे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब आता है हमारा ग्रास ईटिंग एनिमल या रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट का मतलब ये होता है जुगाली करने वाले। देखा होगा आपने, गाय भैंस वो क्या करती हैं, लगातार मुंह चलाती रहती हैं, जुगाली करती रहती है। जुगाली इसलिए करती रहती हैं क्योंकि हमारा जो सेलुलोज होता है वो खाती हैं हमारा सेलुलोज, घास फूस, उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इनके क्या जो हमारा जो इनका जो स्टमक होता है वो क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले को कहते हैं रूमेन, दूसरे को कहते हैं रेटिकुलम, तीसरे को कहते हैं ओमेसम, और चौथे को कहते हैं हमारे को एबोमेसम। ठीक है। रूमेन क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो खाना होता है उसको खाते रहते हैं, खा के क्या करते हैं, हमारा रूमेन में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब क्या होता है, जो रेटिकुलम है वहाँ से क्या होता है कि रेटिकुलम क्या करेगा, एक कड, मतलब एक इस तरीके की बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसको हम कहते हैं कड। अब ये कड क्या होगा, इनके रेटिकुलम से लेके दोबारा मुंह में जाएगा, जहां ये इसको दोबारा क्या करेंगे, चबाएंगे, है ना, रूमिनेशन करेंगे, जुगाली करेंगे, और जुगाली करने के बाद में ये ओमेसम में जाएगा, जहां इससे वाटर और मिनरल्स को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और एबोमेसम, एबोमेसम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ट्रू स्टमक। ठीक है। वास्तविक आमाशय, वास्तविक आमाशय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो डाइजेशन होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे, एसिड्स बनेंगे, जो खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट या पाचन कर लेते हैं। इसके बाद में आता है हमारा अमीबा। ठीक है। देखिए अमीबा क्या होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक फूड है इसके लिए, तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ, इस खाने के चारों तरफ क्या करेगा, एक ये सूडोफोडिया बना देगा इस तरीके से, है ना, और इस खाने को धीरे धीरे क्या कर लेगा, अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो जो ये आकृति बाहर निकालता है इसको क्या कहते हैं, हम सूडोफोडिया कहते हैं। तो ये सूडोफोडिया के कारण क्या करेगा, इस खाने को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको कहा जाता है इंजेक्शन ऑफ फूड।
अब ये जो जब ये अंदर गया तो ये क्या करता है, एक तरीके से हमारा क्या है, एक वैक्यूल जैसा बना लेता है। इसको कहते हैं हम फूड वैक्यूल्स। इस फूड वैक्यूल्स में क्या होंगे, हमारे एंजाइम्स बहेंगे, डाइजेशन करेंगे, और डाइजेशन के द्वारा जो भी हमारा इसमें फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होने के बाद में अब क्या होगा, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, हमारे इसके अमीबा के शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो अमीबा है हमारा खाना खाता है। ठीक है, अब ये था हमारा डाइजेशन का कंप्लीट। कल की क्लास में अब हम करेंगे डाइजेशन के PYQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके PYQ कल की क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हमारा होगा हमारा रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। ठीक है, आरोहन टैट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।